इंदौर के पैराडाइज होटल में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। आगामी 5 सालों तक समाज की प्रगति के लिए काम करेगी, जो समाज को आगे लाने और समाज के उत्थान के लिए काम करेगी। इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जो आगामी 5 सालों तक समाज की प्रगति के लिए काम करेगी। गुर्जर युवा महासभा की शाखाएं पूरे देश में फैली हुई हैं, जो समाज के उत्थान के लिए काम करती है और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए हमेशा ही प्रयत्नशील रहती है। समाज के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से आगे लाया जाए, इसके लिए भी गुर्जर युवा महासभा हमेशा ही तत्पर रहती है। गुर्जर महासभा समाज में युवाओं को जोड़ समाज को हर दिशा में लाने का प्रयास करता है। मध्य प्रदेश में जो है, चूँकि समाज की जो स्थिति है, समाज हर तरह से है। कहीं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ समाज संपन्न भी है, कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पर समाज पिछड़ा हुआ भी है। तो जो पिछड़ा वर्ग है समाज के, जो पिछड़ी हुई समाज है जिन क्षेत्रों में, उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार वगैरह के क्षेत्र में कुछ नई योजनाएं लाएंगे समाज में, ऐसी जो समाज के गरीब तबके के जो लोग हैं जिनको रोजगार में आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में गुर्जरों की स्थिति को बताते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में समाज कहीं संपन्न है तो कहीं बिखरा और पिछड़ा हुआ है। उन्हीं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाएंगे। आरक्षण की मांग पर नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा कि पहले युवाओं को शिक्षित किया जाएगा, इसके बाद आरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि यदि समाज के युवा शिक्षित नहीं होगा तो अपनी प्रगति के बारे में नहीं सोच सकता। राजस्थान में गुर्जरों के आंदोलन पर उन्होंने कहा कि वहाँ समाज की स्थिति ज्यादा ही खराब थी, जिसको लेकर आंदोलन करना पड़ा। आरक्षण का ऐसा है कि पहले हम चाहते हैं कि युवाओं को शिक्षित बनाएं। आरक्षण हमारी मांग है, वो हमारा अधिकार है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले हम हमारी समाज के युवाओं को शिक्षित बनाएं, क्योंकि हम आरक्षण मांगेंगे और यदि युवा शिक्षित ही नहीं होगा तो वो कहाँ किस जगह पर कार्य करेगा। हाँ, राजस्थान में जो कि समाज की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी, काफ़ी बहुत ज़्यादा, मतलब जो वहाँ का जो स्तर है, वो समाज में काफ़ी गरीब लोग हैं, उनको रोजगार वगैरह की बहुत समस्याएँ थी, इसलिए वहाँ पर आरक्षण बहुत ज़रूरी था। ज़रूरी मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि समाज में शिक्षित करें युवाओं को, उसके बाद हम नवगठित महासभा के पदाधिकारियों ने समाज को विश्वास दिलाया कि गुर्जर जाति में अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक कुरीतियां और स्वाभिमान की लड़ाई आगे और तेज होगी। हम चाहेंगे कि इसी के साथ में सभी युवा संगठित हों और शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में सब संगठन बनाकर आगे बढ़े। और हमारे समाज वैसे भी थोड़ी पीछे है, तो हम चाहेंगे कि सब भाई मिलकर और उसको एजुकेशन में, शिक्षा में हम आगे बढ़ाएं। माता जो बहनें, छोटी बच्चियां हैं, उनको भी एजुकेशन में आगे बढ़ाएं। नहीं, आंदोलन तो हम करेंगे, आगे भी करेंगे, और आंदोलन से जो हमको आरक्षण चाहिए वो जरूर चाहिए, मतलब क्योंकि राजस्थान के जो गुर्जर भाई है बहुत ही कमज़ोर है, उनको ज़रूरत भी है। और आज जिस व्यक्ति को भूख लगी उसको अगर खाना नहीं दिया जाएगा तो उसको तकलीफ होगी। इसलिए वहाँ कुछ लोग जो मीना समाज के लोग भी, उनको आरक्षण ऑलरेडी मिला हुआ और सक्षम भी है। तो हम भी चाहेंगे हमारे जो गुर्जर भाई राजस्थान में है उनको भी सक्षम बनाया जाए, उनको आरक्षण मिला जाए, और इसलिए हम चाह रहे हैं, उनको ज़रूरत है मतलब वहाँ पे। जहाँ तक हम शिक्षा की बात करें तो पहले हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों को हमें इस चीज़ के लिए जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी परमिशन के बगैर समाज में शिक्षा लाना बहुत मुश्किल है। आर्थिक योगदान अभी तो हम हमारी कार्यकारिणी से ही जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, इसी से फंडिंग कर रहे हैं। अगली मीटिंग हमारी 17 तारीख को दिल्ली में है, उसमें जैसा भी डिसाइड होगा वो हमें जैसा निर्देश करेंगे। कार्यक्रम के दौरान संजय संखेरे गुर्जर को अध्यक्ष, जसवीर सिंह गुर्जर को उपाध्यक्ष, रॉबिन सिंह गुर्जर को महासचिव, नंद रात्रे गुर्जर को महामंत्री और दीपक आयनी गुर्जर को महासभा का प्रवक्ता बनाया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में गुर्जर युवा महासभा के सदस्यों के साथ ही फिल्मी दुनिया की नामी हस्तियां भी शामिल हुई। इंदौर से कैमरामैन सैरिश के साथ मनीष श्रीवास्तव। वहीं भोपाल में भी जेएसवी के 2 साल पूरे होने पर संस्था की ओर से इस मौके पर चेयरमैन श्री कठेत ने जेएसवी के बारे में जानकारी दी और कहा कि आज संस्था जिस मुकाम पर है वो सभी कर्मचारियों की मेहनत और सहयोग का ही नतीजा है। उन्होंने विश्वास जताया कि ऐसे ही कर्मचारी उनका सहयोग करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने भविष्य की योजनाओं, जिनमें रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया के साथ ही मेडिकल और एजुकेशन फील्ड में आगे आने के बारे में बताया। इस अवसर पर संस्था के वाइस प्रेसिडेंट शशिकांत शुक्ला और जेएसवी के एडिटर इन चीफ सुनील दत्त तिवारी के साथ ही संस्था के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। आने वाले टाइम पे हमारा जो है एग्रीकल्चर और भी जो ग्रुप्स हैं आने वाले टाइम, जैसे के साथ साथ हमने NBFC भी ली, साथ में मैन्युफैक्चरिंग और ये अपना मीडिया
ये सभी चीज़ें जेएसवी के जो है हमारे जो साथी हैं, हमारी जो टीम है, हमारे यूनिट्स के जो लोग हैं, उन्हीं के सहयोग से हम ये सफ़र पूरा किया है। अगला लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य ये है कि हमारा जो है मेडिकल लाइन में और एजुकेशन लाइन में आने का है, ताकि हम लोगों को अच्छा शिक्षित कर सकें। और मेडिकल में भी हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे जो लोगों को एक महंगी जो दवाइयाँ या जो महंगे हॉस्पिटल मिलते हैं, हम चाहते हैं कि उनको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करें। साथ में हमने जो है अभी ये अपना सिलवानी के पास 500 एकड़ ज़मीन का सोचा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे जो है एक एकेडमी टाइप बनाई जाए और उसमें हम एनडीए के जो स्टूडेंट होते हैं, एनडीए के जो लोग होते हैं, उन लोगों को तैयार करें। और वो बच्चे जो है जब निकलेंगे तो कंपनी मतलब अपना जेएसवी का तो नाम हो गई, और उन बच्चों का भविष्य भी बहुत उज्जवल रहेगा। और जब भी वो याद करेंगे देश की सेवा में गए तो ज़रूर याद करेंगे इस एकेडमी से मैं निकला। तो ये हमारा फ्यूचर विजन है। और स्पोर्ट्स में भी हमारा जाने का है कि अच्छे से अच्छे स्पोर्ट्स की जो है, चाहे वो फुटबॉल से हो, चाहे वो हॉकी से हो या क्रिकेट से हो, इसकी भी हम प्लानिंग करेंगे। उसके लिए भी अगर हमारे को अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे कोच मिलते हैं, तो उस क्षेत्र में भी जाने का विचार है। मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा जो कि एक नाम आ जाना, और ये जो होगा कि कई लोगों की मतलब सहयोग से बनेगा। उसमें हमारे जो है मीडिया के जो लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग के जो लोग हैं, आपके एनबीएफसी के लोग हैं, ये सभी लोगों के माध्यम से ये बड़ा काम हम करें। तो ये हमारी जो है विचारधारा है किया है। उसमें हमारे स्टाफ का, हमारे फील्ड एसोसिएट्स का, और कुछ हमारे जो प्रत्यक्ष साथी हैं, कुछ अप्रत्यक्ष हैं, सभी के सहयोग से ये सब हमने पूरा किया। और सभी ने काफ़ी तहे दिल से हमें साथ दिया है, और मेरा तो विश्वास है कि आगे भी देते रहेंगे। हमारे ग्रुप के 2 वर्ष पूरे होने में हमें सभी हमारे मित्रों, दोस्तों, हमारे स्टाफ का लगातार निरंतर बहुत ही बेहतरीन सहयोग मिलता रहा। और इस वजह से हम लोग नए नए क्षेत्रों में लगातार आते भी रहे हैं। इन 2 वर्षों में हम सबसे पहले रियल एस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा, जहां हमने अपनी लैंड्स परचेस करना, बेचना, उनसे प्रॉफिट जनरेट करना। और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने फाइनेंस कंपनी सुखचैन हायर परचेस लिमिटेड का निर्माण करना, और उसके द्वारा कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस की गतिविधियों को हमने चालू किया, जिसमें हमारा स्पेशली 98.6% की रिकवरी, जो कि अपने आप में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के क्षेत्र में बहुत ही ए ग्रेड की ग्रेडिंग में आता है कि भाई 98.6 किसी के लिए भी रिकवरी रेट बड़ा मुश्किल होता है। उस प्रॉफिट के क्षेत्र में हम चल ही रहे हैं फाइनेंस के क्षेत्र में। इसी के साथ हमने मैन्युफैक्चरिंग में बायोकेमिक्स के अंदर कदम रखा, जिसमें हम लोग स्पेशली जो खाद और फर्टिलाइज़र्स और क्या बोलना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, जिनको हम लोग उत्पादन शुरू कर चुके हैं। और कमर्शियल प्रोडक्शन भी इस महीने 15 अप्रैल से चालू हो जाएगा, जो कि देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में रबी और अपना दूसरी फसल, दोनों खरीफ, दोनों ही फसलों के लिए अलग अलग बना रहे हैं खादें। और इसके साथ हमने जो चौथा स्टेप अपना रखा मीडिया के क्षेत्र में, और मीडिया के क्षेत्र में एक लक्ष्य से उतरे हैं कि हम लोग इसके अंदर निरंतर एक बड़ा ईमानदारी से अपना प्रयास रहेगा कि भाई हम लोग सही न्यूज़, खबरें, चीज़ों को समय से लोगों तक पहुंचाएं भी। और साथ साथ हम अपने ग्रुप को, मीडिया ग्रुप को इतना बड़ा करें कि भाई हर खबर जो भी दुनिया में घट रही है वो चीज़ हमसे छूटे ना। हम इतना विशाल मीडिया ग्रुप बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के